क्यों अनभक्त हो? आगे ना तो फिर अनभक्ति पर। तुम्हारी अनभक्ति की जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। तुम हो ही उसी लायक। तुम कभी बदलने वाले नहीं। कितना भी समझाओ तुम कभी बदलने वाले नहीं, इसलिए तुम्हें अनभक्त कहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी धर्म की राजनीति करके बहुमूल्य संख्या को गुमराह करके वो अपनी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, बैठा हुआ है, और उसी पर भुनाते हैं धर्म की राजनीति पर, और उसी पर तुम सब एकदम भुनते रहते हो। उसकी उम्र देखो, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का। उसके बेटे बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और आपको 20-25 साल की उम्र में ही ये नफ़रत सिखाई गई है। कब तक नफ़रत की ज़िंदगी की काटोगे? जीवन एक है मेरे भाई, दो नहीं जीवन। मेरा मानना है एक ही जीवन है, और एक जीवन में 50 से 60 साल 80 साल ज़िंदगी होता है, और इस ज़िंदगी में इस तरह की नफ़रत के साथ ज़िंदगी काटोगे तो कब तक काटोगे? ज़िंदगी सुकून की चाहिए, नफ़रत वाली ज़िंदगी नहीं। खुद सोच के देखो, क्या इस देश के मुस्लिम पॉपुलेशन को हटाया जा सकता है? इम्पॉसिबल है। जब इम्पॉसिबल है तो फिर क्यों नफ़रत की राजनीति? इतनी नफ़रत। अभी तरुण मामले में ये हुआ तो उसके घर पर बुलडोज़र चल गया। 19 के मामले पर कुछ हुआ? ज़्यादातर तो मुस्लिम ही उसमें करते हैं। एक तरफा कानून, एक तरफा सब कुछ। मुस्लिम करे तो उस पर जाते, और कोई हिंदू करे तो बस बैठा हुआ है। एक और हुआ जो दलित हिंदू था, हैप्पी होली विश करके उसको भी मार दिया। इस देश में अगर मुस्लिम निकल जाते तब भी दलितों पर अत्याचार होता। कभी इस देश में धर्म की राजनीति ख़त्म नहीं होता। सोच के देखो। अरे बदल जाओ, कब तक इस तरह की ज़िंदगी काटोगे? ऐसे नेताओं को कुर्सी से हटाओ। एक अच्छे ऐसे संविधान के लायक नेता चुनो जो देश के हित में सोचे, जो अपने देश के बारे में सोचे। अभी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, युद्ध हो रहा है, तो उधर हो रहा है तो बेइज्जती हमारे देश की भी। दूसरा देश का पॉलिटिशियन बोलता है कि तुम वहाँ से पेट्रोल खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, यानी हमारा फैसला वो करेगा? हम इतने कमज़ोर? पर क्या कर सकते, ये सब मामले से कोई फ़र्क तो ना पड़ता। अभी हिंदू मुस्लिम हो जाए उसी पर अटके रहोगे, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बस यही सब करते रहो, कभी नहीं बदलने वाले, कभी सुधरने वाले नहीं हो। जय हिंद।